सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे सबसे पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले येट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट बनाने वाले डोजेज फॉर्म, दैट इज द टैबलेट्स। आज की तारीख में इतना नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आने के बावजूद भी टैबलेट ने अपना रैंक 1 कायम किया हुआ है। उसके दो सबसे बड़े रीजन हैं। सबसे पहला ये कि यूनिट डोजेज फॉर्म, मतलब एक बार में जो मॉलिक्यूल है उसका यूनिट डोजेज फॉर्म टैबलेट में मिल जाता है। और नंबर 2 इसी से जुड़ा कि पेशेंट कंप्लायबिलिटी। किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, किसी भी उम्र का पेशेंट हो, किसी भी अवस्था का पेशेंट हो, वो बहुत आसानी से टैबलेट्स को ग्रहण कर सकता है। तो जिसकी वजह से टैबलेट सबसे लोकप्रिय थी, है और हमेशा बनी भी रहेगी। क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गए, फिर भी जो टैबलेट है रैंक 1 पर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे टैबलेट के कुछ मुख्य इंट्रोडक्टरी और एसेंशियल सिग्निफिकेंट फंडामेंटल पार्ट्स, जैसे कि उसके फायदे, नुकसान और कितने प्रकार की टैबलेट्स होते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर टैबलेट की एक बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मतलब ये है कि देखिए, टैबलेट को आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी भाषा में, किसी भी स्टाइल में बोल सकते हैं, लेकिन फार्माकोपिया जो है दैट इज, जैसे हम फार्मेसी का बाइबल भी कह सकते हैं, ग्रंथ भी कह सकते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द नेशन में फॉलो किया जाता है। उसके हिसाब से जो टैबलेट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये कि दीज आर दी सॉलिड फ्लैट बायकॉन्वेक्स डिशेस यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग द ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग विथ और विदाउट द डाइल्यूएंट्स। ठीक है, सॉलिड, फ्लैट एंड बायकॉन्वेक्स सिंपल उसके स्ट्रक्चर को दर्शाता है, मतलब ठोस है, सक्रिय है, और बायकॉन्वेक्स इन द सेंस दोनों तरफ से वो उठी हुई है। फ्लैट फॉर्म का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे टैबलेट डोजेज फॉर्म जो डायरेक्ट कंप्रेशन में इस तरह से बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स को देख लिया जा सकता है कि किस तरीके से कंप्रेशन हुआ है। यहाँ पर डाइल्यूएंट्स का मतलब ये है कि टैबलेट्स के अंदर जो मुख्य सामग्री मिश्रित की जाती है उसको बल्क फॉर्म में देने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, तो उसमें जो मुख्य ड्रग है यानी कि एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे अपन क्रोसिन की बात करें तो क्रोसिन में मुख्य जो ड्रग है वो है पैरासिटामोल। अब पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट में मान लीजिए 150 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं है, तो बाकी का जो 350 मिलीग्राम है वो दो अतिरिक्त सामग्री है जिसे एक्सिपिएंट्स कहते हैं। और एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है उसको बल्क देने में, ताकि टैबलेट एक बड़े आकार में आ सके और पेशेंट उसे ग्रहण कर सके। क्योंकि 150 मिलीग्राम अगर हाथ में आप लेंगे तो वो इनटेक करने योग्य नहीं, इतनी कम क्वांटिटी होती है और उसकी टैबलेट बन नहीं सकती। टैबलेट के फायदे आप तो वैसे नॉर्मली कॉमन सेंस से देखेंगे तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब जो अंडरस्टूड सी बात है। जैसे कि यूनिट डोजेज फॉर्म सबसे बड़ा उसका जो फायदा है, एडवांटेज है, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि यूनिट डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि 80% से ज्यादा ड्रग्स और मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि उसमें पोटेंसी इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी सी भी मात्रा में अगर ऊंच नीच हो गई या ऊपर नीचे हो गया तो पेशेंट के ऊपर साइड इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट के रूप में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए एग्जैक्टली प्रिसाइज क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए नींद की गोली में अगर एल्प्राजोलम हमें 0.25 या 25 मिलीग्राम ही रखना है सपोज, तो 25 मिलीग्राम को आप उंगली के ऊपर रखें तो बहुत कम है, लेकिन 25 मिलीग्राम मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई नींद की एल्प्राजोलम के हिसाब से। तो उससे 26 नहीं होना चाहिए, 24 नहीं होना चाहिए। तो बाकी डोजेज फॉर्म अगर आप लेंगे, जैसे कि पाउडर है या लिक्विड में जाएंगे, तो ये जो यूनिट है ये आपको नहीं मिल पाएगी, जो सिर्फ टैबलेट में ही मिलती है। अगले बाकी जो है सब अंडरस्टूड है। कॉस्टिंग भी लो होती है, ठीक है, लाइटर कॉम्पैक्ट है और काफी भी उसमें मजबूती मिलती है। पैकिंग में भी इजी है, लिक्विड के फॉर्म में आसानी से ग्रहण की जा सकती है। और दूसरा ये जो एक सेक्शन है दैट इज द सस्टेन रिलीज बाय एंटेरिक कोटिंग, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है। क्योंकि इसमें काफी मतलब जो सेक्शन है, मतलब इन द सेंस कि सस्टेन रिलीज का मतलब ये है कि टैबलेट के अंदर से जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे बाहर आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर समय जो है टैबलेट के अंदर डोजेज फॉर्म अपने शरीर के अंदर बिताएगी। हमारा शरीर बिल्कुल एक चक्की की तरह होता है, जो भी हम उसमें डालते हैं फटाफट उस स्पीड से बाहर हो जाता है। तो टैबलेट या ड्रग्स को उतना टाइम नहीं मिल पाता समय बिताने के लिए जितना
उसे एक्शन बिताने के लिए होना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर एंटेरिक कोटिंग कर दें तो उससे वो रिलीज जो है सस्टेन हो जाता है। सस्टेन का हिंदी मतलब होता है रोका हुआ, धीरे धीरे उसमें से निकल जाता है। तो ये एक कोटिंग की वजह से बहुत अच्छा एडवांटेज टैबलेट पे। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि कोटिंग डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम, जो टेस्ट होता है, कड़वा स्वाद होता है, उससे भी रोक सकती है। जैसे कि जो मीठे स्वाद की शुगर कोटिंग अगर आप टैबलेट के ऊपर अंदर कर दें तो अंदर की जो बिटर यानी कि कड़वी सामग्री है वो दब जाएगी और आसानी से पेशेंट हो सकता है। खासतौर पे ये बच्चों की टैबलेट, जो पीडियाट्रिक्स जो मेडिकेशंस होते हैं उसमें बहुत काफी यूजफुल होता है। लार्ज स्केल मतलब टैबलेट्स को बहुत बड़े स्केल के ऊपर बनाया जा सकता है। आज के टाइम पे मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन अवेलेबल हैं जो कि एक सेकंड में 100 150 टैबलेट निकाल सकती हैं और एक दिन की शिफ्ट में लाखों करोड़ों टैबलेट बन सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज मिलता है कि केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब कि सूक्ष्म जीव यानी कि जिनसे वातावरण और जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉन्टेमिनेशन होता है दूसरे डोजेज फॉर्म में। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो अगर पेशेंट उसमें पैकिंग का कंटेनर अगर ठीक से नहीं, तो बहुत तरह से माइक्रोबियल ग्रोथ और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको भी काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है और टैबलेट में डेफिनेटली इससे अप्रूव हो जाता है और इससे काफी प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरा है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन काफी इजी होता है क्योंकि उसके ऊपर हम एम्बॉसिंग, मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट के ऊपर ही एक कंपनी के लोगों का, जो उसका लोगो होता है उसका आइकॉन, या फिर टैबलेट के अंदर जो सामग्री है उसमें ड्रग है उसके पावर का मिलीग्राम्स, ये सारी चीजें उसके ऊपर एम्बॉस की जा सकती हैं। तो ये सब सुविधाएं भी टैबलेट में मिलती हैं। अब हम आते हैं टैबलेट के कुछ नुकसान के ऊपर, डिसएडवांटेज के ऊपर, क्योंकि जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं उसमें। जैसे कि जो चिल्ड्रन है या अनकॉन्शियस, जो बेहोशी की स्थिति में जो मरीज हैं, उनको स्वॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब क्योंकि इंसान का एक चैतन्य अवस्था में होना बहुत जरूरी है और बच्चे भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इतनी आसानी से टैबलेट को स्वालो नहीं कर पाते। तो उनमें फिर हमें में दूसरा रूट यानी कि इंजेक्शन है, नाक से है, या लिक्विड थेरेपी देनी पड़ती है, तो यहाँ पर टैबलेट फेल हो जाती है। दूसरा ये कि टैबलेट का सबसे बड़ा आधार ही कंप्रेशन होता है, क्योंकि बनी ही वो कंप्रेस करके होती है। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि कंप्रेशन सहन नहीं कर पाती, क्योंकि कंप्रेशन के टाइम पे घर्षण और इन सब चीजों बहुत गर्मी जनरेट होती है। तो जो ड्रग एमॉर्फस नेचर की हैं, जिनका डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक अच्छा नहीं है, वो कंप्रेशन नहीं झेल पाती हैं। फिर इसके बाद जिनकी पुअर वेटिंग एबिलिटी है, मतलब जिसमें बहुत नमी तेजी से पकड़ लेते हैं, उनको भी मैन्युफैक्चर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैबलेट कंप्लीटली सॉलिड और ड्राई स्टेट का प्रोडक्ट है। तो ऐसे टाइम पे इनको फॉर्मुलेट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम है। जहाँ एक तरफ कोटिंग काफी एक मददगार टूल है, मददगार स्टेप है, वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कर सकता है, क्योंकि कोटिंग कोटिंग में एक अतिरिक्त जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर कोटिंग चढ़ेगी, उसके जो पॉलीमर है या उसका जो जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे, उससे एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये भी एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट के ऊपर, यानी कि वर्गीकरण के ऊपर कि कितने प्रकार की टैबलेट होती हैं। तो वैसे तो मोर देन 16 टाइप्स हैं, लेकिन जो रनिंग और फंडामेंटल प्रकार हैं वो टोटल 11 प्रकार हैं, जो बहुत कई तरह के मॉडिफिकेशन करने के बाद उसका नाम बन जाता है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, उसका 4 स्ट्रोक का इंजन है, तो वो सब कुछ उसका फंडामेंटल है। अब मोटरसाइकिल के ऊपर आप कई तरह के बस मॉडिफिकेशंस करते जाइए तो अलग अलग मॉडल बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो मेन अनकोटेड सिंगल टैबलेट है कंप्रेस्ड, जो अभी हमने परिभाषा देखी थी इसकी पहले वाली स्लाइड में कि दीज आर द फ्लैट बायकॉन्वेक्स डिस्क, बस वही उसका मूल स्ट्रक्चर है। अब उसके ऊपर जितने भी मॉडिफिकेशन करते जाएंगे तो इतने टोटल जो है 11 प्रकार की टैबलेट्स बन जाएगी, जिनको हम एक एक करके थोड़ा सा अब डिटेल में देखेंगे कि आखिर किस प्रकार की टैबलेट्स। जिसमें सबसे पहली है कंप्रेस्ड टैबलेट, जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन से बनती है। इसमें कुछ भी ऐसा नया और विशेष सामग्री और विधि को ऐड नहीं किया जाता है। सिंपल ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन की मदद से, ग्रेनुलेशन देखिए एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टैबलेट में इस्तेमाल होने वाले जितने
एक्सिपिएंट है, सामग्री है, पाउडर, उनको मिश्रित किया जाता है और मिश्रित करने के बाद कंप्रेशन मशीन में डाल के उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं इस तरह की टैबलेट्स बन जाती हैं। तो अब इसमें डाइल्यूएंट, जैसा कि मैंने बताया था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बल्क को बढ़ाता है। तो डाइल्यूएंट जिस नेचर प्रवृत्ति का होगा वैसा ग्रेनुलेशन की विधि कहलाएगी। अगर डाइल्यूएंट सूखा है तो ड्राई ग्रेनुलेशन, और अगर डाइल्यूएंट गीला है तो वेट ग्रेनुलेशन। और ग्रेनुलेशन कुछ नहीं है, मतलब ग्रेन्यूल्स को तैयार करना। बन जाती है। होता है। दरवाजे बंद कर दो ना, ऐसे चल रहा है। अदर टाइप्स में इम्प्लांटेशन टैबलेट है, मतलब कि इसको बॉडी की किसी कैविटी में इम्प्लांट किया जाता है प्रॉपरली, जैसे कि सर्जरी करके फिर उसको साइट ऑफ एक्शन पर उसके अंदर डाल देते हैं। और इनको बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा कुछ अलग से फॉर्मेट है। पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है और जहां पर भी इसे इम्प्लांट करना है उस साइट ऑफ एक्शन के ऊपर उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है और ऊपर से टांके लगा दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो टैबलेट उसी साइट ऑफ एक्शन पर रहती है और घुल जाती है। मतलब इसको आप ऐसे समझ, जैसा कि चित्र में आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आर्म पिट है उसके बाद आर्म के सेगमेंट के ऊपर एक सर्जरी की जाती है और फिर फाइनली टैबलेट को इंसर्ट करके वापस से टांके लगा दिए जाते हैं। तो टैबलेट उसमें प्लेस हो जाती है और उसमें पर्टिकुलर ये काम सेक्शन में हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है एफरवेसेंस टैबलेट, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत कॉमन है। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने डे टू डे लाइफ में डिस्प्रिन और इस तरह की टैबलेट्स को बहुत देखा होगा। काफी अट्रैक्टिव दिखती है, इसलिए पेशेंट्स के दिमाग में बहुत इजीली बैठी होती है। तो एक्चुअल में जैसे ही ये टैबलेट को पानी के संपर्क में तो पानी के संपर्क में फिर वो आते ही साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे कि सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड है, इसके मिश्रण से रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से रिलीज होती है और फिर वो जो एक इफेक्ट आपको दिखता है जैसे बुलबुले उठते हैं, वो उसकी वजह से होता है। एफरवेसेंट टैबलेट एक्चुअल में इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यूनिट डोजेज फॉर्म में हमें हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल को करना होता है, इसलिए इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो क्वांटिटी है वो उसकी जो प्रॉपर बनी रहे।
इसके बाद जो नेक्स्ट और आखिरी जो टाइप्स है दैट इज द हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये वाटर सॉल्युबल टैबलेट होती है, स्पेसिफाइड अमाउंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स द इंट्रोडक्शन ब्रीफ में, और साथ ही साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ द टैबलेट। अगले वीडियो सीरीज में हम देखेंगे अबाउट द वेरियस मेथड्स एंड प्रोसेसिंग्स और आगे के टैबलेट के। इसके अलावा कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।